Put it on the back seat and we will try to fix it when the rain stops in between on the way. Okay? Okay, let's go. Now I know chini is sugar, but I mean to say like chini is a Tipton bird. तो ना ही तो माउंट एवरेस्ट दिखेगा और उसके अलावा साइट सीइंग में जो जो प्लेसेस थी वहाँ पे बारिश हो रही होगी तो हम गाड़ी से उतर ही नहीं पाएंगे। डिफेंडर लग रही है एकदम, है ना, छोटा डिफेंडर का छोटा रूप। पहले इनको डीजल समझाना है मुझे, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग इंडियन रुपीस में पड़ गया 108 रुपये पर लीटर। बट ये जो लास्ट 2-3 दिन में ख़राब चली है ना गाड़ी, पहाड़ों पे कीचड़ में स्लश में 8-10 की स्पीड पे 15-20 की स्पीड पे, उसके चक्कर में ये हुआ है। 5200 मीटर्स अब आर वी गोइंग एट दैट हाइट? यस, अभी 5200 मीटर की हाइट पे जाएंगे हम लोग। तो सामने एक बादल देखो, एकदम ऐसा लग रहा है सामने ही है, पता नहीं। इसको ऐसे घुमा दिया, अरे सॉरी, ऐसे घुमा दिया और ये हो गया इसके अंदर टाइट एकदम। 2 सेकंड पहले का 300 की रेंज थी, मतलब 300 समथिंग की, और अब 400 हो गई और 8 की एवरेज शो कर रहा है। तो मान लो खारदुंगला तक की हाइट पे मैं आ गया हूँ थार रॉक्स को लेके। जैसे सामने गाड़ी देखो लाइन के उस तरफ जा रही है, जबकि सामने ब्लाइंड टर्न है उसके बावजूद भी। तो ऐसा नहीं करना है, अभी स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते हो। थार रॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ इतनी हाइट पे, तो फिर देखो थोड़ा बहुत जोर मारना पड़ रहा है, नो डाउट। इज दिस गोल्ड प्लेटेड और दिस इज मेड अप ऑफ गोल्ड? ये जो मैं बता रहा था ना, रिकवरी वैन या फिर सपोर्टिंग व्हीकल जो आगे आगे चल रहे हैं, वही है। बहुत तेज चल रहा है, बसेस तो बहुत पीछे रह गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे। बाहर का मौसम देख सकते हो कितना सुहाना है, बट नॉट गुड फॉर ड्राइविंग क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ख़राब है। गाड़ी अपनी थोड़ी बहुत चमक रही है वॉश कराने की, बट यहाँ पर है ही नहीं को वॉशिंग सेंटर पूरे सिटी में। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा था कि हम लोग आके रुके थे नायलम में, जो कि बॉर्डर के क्लोजेस्ट सिटी पड़ती है एक, और हम लोगों का वैसे प्लान था या फिर आइटनरी थी शिगात से जाने की, बट कल हम बॉर्डर बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसी वजह से हमने सोचा कि नायलम रुकते हैं और आज यहाँ से शिगात से जाते हैं। और शिगात से तो मैं आगे भी करना चाह रहा था, बट शिगात से में बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि हर व्हीकल के लिए ज़रूरी है अगर कोई व्हीकल एंट्री करता है चाइना में। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोगों को शिगात से रुकना ही पड़ेगा कल। और कल मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि आफ्टरनून का काम निपटा के हम लोग निकल जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, या फिर बीच में ही कहीं रुक जाएंगे। रात को मुझे भूख लग रही थी तो ये फ्राइंग पैन, मूसली और मैगी वगैरह लेके आया था मैं, बट फिर आलस के मारे नहीं बनाया। रीज़न, मैं एक्सचेंज वो लेके आया था अपना इंडक्शन, बट उसका जो स्विच था ना वो इंडियन वाला था, और मैं अपना वो निकालना भूल गया बैग में से, जो इसका अडेप्टर होता है चाइनीज़ प्लग वाला, और वो मुझे याद नहीं आ रहा था कि किस में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा छोड़ो, क्या फालतू में सारे बैग खोलूँ ढूंढूँ, ऐसे पानी पा के सो जाता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, निकलते हैं भाई। होटल काफ़ी अच्छा है नो डाउट, बट 4th फ्लोर पर रूम है तो हालत ख़राब हो जाती है। एक तो लिफ्ट नहीं है, ज़्यादातर मैंने देखा है जापान और चाइना में ना होटल्स में लिफ्ट नहीं होती है, पैदल ही लोग चलना प्रेफर करते हैं। और ऊपर से इतनी हाइट पे सांस फूल जाती है भाई, ऊपर नीचे कर करके। कल कम से कम 4 चक्कर लगाए मैंने, कुछ ना कुछ सामान भूल जा रहा था बार बार। और अभी एक टास्क ये है कि इनको पे भी करना है मेरे को, ठीक है। अब देखता हूँ अपने गाइड से लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी US डॉलर्स हैं, कैश है नहीं, तो कैश में शिगात से मैं एक्सचेंज कराने की सोच रहा हूँ। रात को जब मैं इंडक्शन लेने आया था ना, तो इसके पता नहीं क्या हो गया, बूट से इसको ओपन भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कल इसको ठीक करूँगा, बट अभी बारिश हो रही है तो अंदर से भी ओपन नहीं कर सकते। सॉरी, द बूट स्पेस इज नॉट ओपनिंग, ओके। So just put it on the back seat and we will try to fix it when the rain stops in between on the way, okay? Okay, let's go. चलो। From that side, from that side. इसको रख देते हैं यहाँ पे कहीं। यार बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है मामला ना गाड़ी का। Just put it over here. Okay, no problem. हो गया भाई सामान सेट। पीछे का बूट स्पेस नहीं खुला, इतना सांस इतनी फूल रही है क्या बताऊँ भाई। गाइड की फूलने लग गई आज तो, ये भी कह रहा सुबह कि मेरी भी फूल रही है। बहुत हाइट पे है भाई, 4200 मीटर्स की ऊंचाई पे हैं अभी हम। सामने ही होटल था अपना, और यहीं सामने ही नेपाली रेस्टोरेंट है, यहीं पर आगे। पहले मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन टाइम के, सॉरी यहाँ के टाइम के, चाइना टाइम के हिसाब से हो रहा है 10:42, इंडियन टाइम के हिसाब से अभी 9 नहीं बजे हैं। तो ये मेरा भी बेनिफिट है एटलीस्ट फॉर चाइना एंड कजाकिस्तान, लेकिन मैं थोड़ा पहले चलूँगा टाइम से, क्योंकि रात को अगर मुझे इंटरनेट नहीं मिला तो मॉर्निंग में जाके मैं कहीं पर ट्राई कर सकता हूँ। मैं खून में पता नहीं क्या हो गया यार।
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं इंटरनेट से बड़ा परेशान हो गया हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि मैंने कल ले लिया था अपना सिम कार्ड, आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। VPN मैंने आने से पहले ही लेट्स VPN इंस्टॉल कर लिया था, उसकी सब्सक्रिप्शन भी खरीद लिया था। बट जो मेरा ई सिम था ना, वो है मेरा दूसरे फ़ोन में जिसमें VPN है। इस फ़ोन में VPN है और इस वाले फ़ोन में जिसे मैं शूट कर रहा हूँ अभी, इसके अंदर मेरी फिजिकल सिम का स्लॉट था, तो इसके अंदर मेरा सिम कार्ड है। तो अब ये वाला डेटा मैं उसमें ले रहा हूँ तो स्पीड नहीं दे रहा है, और इसमें यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक ठीक दे रहा है। मतलब स्पीड आई नहीं रही है बिल्कुल। उन्होंने बोला 5G आएगी, तो 3G आ रही है। शो भी उसमें 3G ही कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये कर रहा हूँ, अपना जो इंडियन डेटा है मेरा एयरटेल का, जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक मैंने एक्टिवेट कराया था, है तो बहुत एक्सपेंसिव, 16,000 रुपये में मिला था मुझे वो, जिसमें मेरे को 40 GB डेटा मिला था। तो उसी 40 GB डेटा से अब मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ब्लॉग जाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वैसे ही ऑल्टरनेट डेज आ रहा है, और अगर आज भी नहीं गया तो फिर दिक्कत है। पहले मैं इसको करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा एक बारी उनके पास, उनसे स्पीड चेक कराऊँगी। स्पीड क्यों नहीं आ रही है भाई, बिना स्पीड के तो फिर हो ही नहीं पाएगा। ये तो अच्छा है, चलो अपने गाइड साहब से बात हो जाती है। साथ ही साथ अपन ले रहे हैं मसाला टी, और यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट भी करवाया। सामने लिखा हुआ था ये पराठे, आलू पराठे भी लिखे हुए थे, और रोटी तरकारी ली हुई थी। तरकारी हमारी यूपी में भी बोलते हैं सब्जी को। तो मैंने कहा है ये रोटी तरकारी, कह रहे हाँ है। मैंने कहा ये दे दो फिर, वेजिटेरियन अगर तो। फिर मैंने एक सिप ली इसकी, तो इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं था। मैंने भैया से बोला कि शुगर चाहिए, तो उन्होंने अंदर बोला चीनी। सो यू नो व्हाट इज चीनी? Chini means sugar. So you used to call it sugar only? Oh, it's chini only? Yeah. Okay, nice, nice. So people over here, everyone used to say chini, or they say sugar? Chini. Chini, everyone? Nice. Sugar is English. Okay, and chini is? Sugar. Now I know chini is sugar, but I mean to say like chini is a Tibetan word. Okay, okay, okay. ऐसा है भाई, मतलब इंडिया में भी चीनी को चीनी कहते हैं, और तिब्बत में भी चीनी को चीनी ही कहते हैं। ऐड करते हैं इसमें चीनी, एंड लेट्स मेक इट लिटिल स्वीट। नहीं हो रही भाई अपलोड यार, अपलोडिंग स्पीड ही नहीं आ रही है ना। वाईफाई आ रहा था वहाँ पे ना, यहाँ पर आ रहा है डेटा मैंने फ़ोन में लगा रखे अपलोड होने के लिए। 5G दिखा रहा है, बट अपलोडिंग स्पीड एकदम ही ज़ीरो है। दिखा रहा है 3 घंटे अपलोड होने में। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में आलू चने की सब्ज़ी है, ग्रेवी वाली, और ये रोटी है, बट ये मुझे लग रहा है मैदे की रोटी है। मतलब ये वाली रोटी नहीं जो मुझे चाहिए थी एक्चुअल में, बट ठीक है चलो ब्रेकफास्ट हो जाएगा एटलीस्ट। मैंने अब पास भी पढ़ा दिया कैमरा। माइक अभी अटैच नहीं है, क्योंकि माइक मैंने डिस्चार्ज हो रहा था, गाड़ी में स्टार्ट करना है मुझे एक बार। थोड़ा सा अभी राजमा भी है भाई इसमें तो। नाइस, मुझे निकला जाए। ओके, थैंक यू, बाय, वेरी नाइस फूड। चलो जी, एक बार मुझे वाईफाई देखना है कहीं। दिस पे? ओह ओके, नेम? ओके ओके, तो ये बता रहे नेम दिखा दो। ओके ओके, फाइन फाइन। तो बता रहे नेम बता दो यहाँ का। देख लो भाई, अच्छा है यहाँ पे डिसेंट खाना मिल जाएगा आप लोगों को। लगभग सारे इंडियंस ही दिखेंगे यहाँ पे आपको शाम वाम में। जितने भी कैलाश मानसरोवर यात्री होते हैं ना, सब आके यहाँ पे खाते हैं। वेज नॉन वेज दोनों है, प्योर वेज नहीं है। ओके, दिस वन? ओके, शो मी। तो देख लो भाई, नेपाली शॉप न्यालम, ये है अपना सिटी का नाम, नेपाली शॉप है, यहाँ ये सब कुछ मिलता है। ओके बाय, थैंक यू। चलो जी, सर पे टप 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 पानी गिर रहा है, जगह दे दो। लेट्स गो। यहाँ से कल सिम कार्ड लिया था, यहीं पे ही आया मैं वापसी की। मुझे लगा यहाँ पर वाईफाई होगा एटलीस्ट अच्छी स्पीड का, बट ये ट्राई कर रहे हैं, स्पीड ही नहीं आ रही यहाँ पे भी। बगल वाली शॉप का ट्राई किया, इस पर भी नहीं आ रही। मुझे लग नहीं रहा ब्लॉग आ पाएगा, 9 बजने वाले हैं, ब्लॉग भी नहीं आ पाएगा। मुझे लग रहा है पूरे दिन ड्राइव करनी है, फिर वैसे ही नेटवर्क नहीं आना। अब जब पहुंचूंगा रात में तो वही शाम के 4-5 बजेंगे। कुछ तो बातें कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा भाई। 2-3 शॉप्स में और भी ट्राई कर लिया, नहीं हो रही अपलोड। मैंने कहा यार वहाँ के लिए लेट हो जाएंगे जहाँ के लिए निकलना था। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग 1-2 साइट सीइंग भी करेंगे, तो ये वही बता रहे हैं कि क्लाउडी आज बहुत, तो ना ही तो माउंट एवरेस्ट दिखेगा, और उसके अलावा साइट सीइंग में जो जो प्लेसेस थी वहाँ पे बारिश हो रही होगी, तो हम गाड़ी से उतर ही नहीं पाएंगे। तो ये अलग से आपका यार, एक तो मौसम ऐसा चल रहा है ना बारिश वाला, आधी ज़्यादा चीज़ें वैसी ही रह जा रही हैं। बाकी नालम सिटी में मॉर्निंग में सारी शॉप्स खुल गई हैं। आधे से ज़्यादा तो यहाँ रेस्टोरेंट्स है यार, मैंने नोटिस किया, बहुत रेस्टोरेंट्स है भर भर के। अभी ना हर जगह एकदम जो चाइनीज़ फूड की स्मेल होती है ना, एक फ़िश ऑयल वाली, या फिर जो आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप लोगों को महक आती है, वैसी सी स्मेल आ रही है पूरी की पूरी रोड पे। अभी हमने जितनी जगह ट्राई किया वाईफाई, वो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स थे।
अब मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने रेस्टोरेंट्स में ही जाके क्यों ट्राई करवाया, या फिर हैं ही सारे रेस्टोरेंट। देख रहे हो लेफ्ट में लाइन से रेस्टोरेंट चल रहे हैं। ये एक शॉपिंग मार्ट है, वहाँ पे हमारा जो होटल था उसके जस्ट बगल में भी रेस्टोरेंट है। एक बार मुझे वहाँ देखना था, वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, बट अभी हमको उसी तरफ निकलना है। डीजल भी भरवाना है, करेंसी भी एक्सचेंज करानी है, बट डीजल अभी भरवा लेंगे, करेंसी एक्सचेंज कर देंगे हम बाद में जब हम शिगात से पहुँच जाएंगे। चलो जी निकला जाए। ताशी, इट इज़ नॉट 320, इट इज़ 446 किलोमीटर्स। ताशी से भी मैंने पूछा यहाँ से शिगात से कितना दूर है, तो उन्होंने बताया 320 किलोमीटर्स। मैंने कहा 320 नहीं है भैया, तो 400 450 किलोमीटर की ड्राइव है। धीरे धीरे और ऊपर जाते जा रहे हैं हम। और राइट साइड पे देखोगे ना, ये भी एक बहुत बड़ा शॉपिंग मार्ट है। रात में बहुत तेज चमक रहा था, मुझे लगा कितनी ही बड़ी सिटी है। रात को यार मैंने नोटिस किया 2:30-3 बजे तक क्राउड यहाँ पे मूव कर रहा था, और सुबह सुबह ये लोग 7-8 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं कैसे। और जब तक मैं तिब्बत में हूँ ना, तब तक मुझे काफ़ी इंडियंस मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी लोग तिब्बत आते हैं बहुत ज़्यादा। सामने देखना डिफेंडर लग रही है एकदम, है ना, छोटा डिफेंडर का छोटा रूप है ये, इसके पीछे फॉक्सवैगन। चलो जी, ऐसे तो बहुत गाड़ियाँ देखनी है अभी, और ये तिब्बत है अभी तो। मेन लैंड चाइना में तो और खतरनाक कंपनियाँ ही ऐसी ऐसी हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइलसेट। राइट नाउ वी आर इन नायलम एंड हेडिंग टुवर्ड्स शिगात्से, जैसे कि मैंने बताया। और शिगात्से में कल हम लोगों को आधा दिन रुकना है, ज़्यादा पूरा दिन नहीं, क्योंकि शाम को हम लोगों को 2-3 घंटे की ड्राइव करनी है और पहुंचना एक दूसरी सिटी। अभी मैं ताशी के साथ वही डिस्कस कर रहा था कि कैसे कैसे कहाँ रुक सकते हैं, सो दैट हम अपना एक आध दिन बचा पाएँ आगे का। क्योंकि मेरे को कजाकिस्तान में अलमाटी भी एक दिन देना है, और उसके बाद रशिया में भी प्लान बन रहा है भैया लोगों का आने का। तो अगर वो लोग आते हैं तो उस केस में मुझे फिर एटलीस्ट 1-2 दिन रुकना पड़ेगा मॉस्को। तो मैं चाहता हूँ कि चल इस ट्रिप पे वीडियोज़ के साथ साथ थोड़ा रुक के घूमा भी जाए, और मैं भी थोड़ा इन्जॉय कर लूँ। अगर भाई लोग आ रहे तो अकेले तो इन्जॉयमेंट हो नहीं पाता। देखो अभी जब तक तिब्बत में हूँ मैं, तब तक तो ताशी साथ में है, बट ये भी रात के टाइम पे या शाम में जब भी हम पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, ये अपने होटल चले जाते हैं, मैं अपने होटल आ जाता हूँ, तो अकेले ही रहता हूँ फिर अपने रूम में। अब एडिटिंग कर लो, काम कर लो, सब कुछ करने के बाद भी 2-3 घंटे बचते हैं। घर वालों से बात कर लो, बट फिर वही है कि थोड़ा बहुत आए हैं तो घूम भी लो साथ साथ, वो रहता है। ओके, फ्यूल पंप, ओके फाइन। चलो जी, पहले फ्यूल अप करवाया जाए। प्राइस देखते हैं पहले यहाँ पे क्या है। पहली बार चाइना में फ्यूल अप कराऊंगा मैं। 20 डीजल, राइट, डीजल। एक बार पहले इनको डीजल समझाना है मुझे कि डीजल सही रहे। आई हैव कार्ड। फ्यूल प्राइसेस की बात करूं तो 8.31 युआन पर लीटर अभी हमारी गाड़ी में है। 42 लीटर्स, मतलब गाड़ी में तेल था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। 57 लीटर्स के अराउंड आता है, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग इंडियन रुपीज़ में पड़ गया 108 रुपये पर लीटर। इनको पहले तो मुझे डीजल समझाने में इतना टाइम लग गया। ओके, या कमिंग पता नहीं यार, कार्ड ही नहीं चल रहा मेरा। ये फेडरल बैंक है, इसके पीछे, ओहो, इसके पीछे लिखा हुआ है कि नेपाल और भूटान में नहीं चलेगा ये कार्ड, बट ऐसा तो नहीं लिखा कि यहाँ पर नहीं चलेगा, तिब्बत में या चाइना में। पता नहीं क्या सिस्टम, एक बार देखूंगा इसको होटल में जाके। तो अभी ताशी ने पे किया, अभी मैं डॉलर्स कन्वर्ट कराऊंगा आज वहाँ पर शिगात्से में पहुँच के, फिर इनको सारे के सारे रिटर्न करूँगा, क्योंकि कल से यही पे कर रहे हैं सारा। और एक चीज़ और, अभी टोटल हमारा बिल आया 350 युआन, राइट? Yes. 350 युआन्स, ठीक है। तो वही इंडियन रुपीज़ में, या फुल टैंक, तो 350 युआन हो गया आपका इंडियन रुपीज़ में लगभग 4550 रुपये के आसपास। चलो जी, रेडी टू रोल, शुड वी गो? लेट्स गो। नेपाल में गाड़ी वैसे इतनी खराब चल रही थी, कल भी इतनी कुछ खास चली नहीं है। एवरेज देख रहे हो कितनी दिखा रहा है? एवरेज दिखा ही नहीं रहा भाई, रेंज दिखा रहा है 355 किलोमीटर्स की, जबकि हमारा फ्यूल टैंक फुल है। बताओ, अब इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में यार मतलब वैसे मैं फ्यूल अप कराता था तो उसमें नाना करते हुए 600-650 की रेंज दिखा देता था। इनफैक्ट नेपाल में भी दिखा रहा था, बट ये जो लास्ट 2-3 दिन में ख़राब चली है ना गाड़ी, पहाड़ों पे कीचड़ में स्लश में 8-10 की स्पीड पे, 15-20 की स्पीड पे, उसके चक्कर में ये हुआ है। और ये वाइपर इतनी आवाज़ कर रहा है, मैं क्या बताऊँ। बर्निंग, Incense burning. इंसेंस Incense burning. Burning. Because, today is very big festival. Oh, today Tibetan today is a fest. Oh, okay, nice. Buddha's festival. Okay, Buddhist festival. Okay, nice. Teaching Buddhism. Teaching Buddhism. Okay, very nice. ये देखो भाई, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है आज कोई। अभी राइट साइड में कुछ जला रहे थे और सामने से ये सब लोग आ रहे थे, तो फिर उन्होंने बताया आज बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, टीचिंग फेस्टिवल है। सो व्हाट डू दे डू, लाइक फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग? They're teaching and दे आर स्टूडेंट्स, राइट? scripture, then walk around in the farm. Okay, so they are students or teachers? Teachers. Yeah. They are teachers, but I can see some
children's also. Yeah. How can Yeah. one family, one person? One family, one person. Okay, They check in the scripture. okay, Then the walk around farm. okay. Farm. What is farm? What is farm? Like Bali. okay, Wheat. okay. Farm. You mean to say fields? Open Farmers. fields. Open Farmers fields. farm. Farmers. Okay. One family, one person, and they used to walk around the farm. You mean to say? In Okay. 1 year they get good crops. Okay. For good crops, this festival is used to celebrate. Okay, got it. सही है, मतलब ऐसा हमारे इंडिया में भी होता है कुछ कम्युनिटीज में, शायद साउथ इंडिया में भी होता है, पंजाब में भी होता है कि जैसे लोहड़ी होती है, ठीक है, तो लोहड़ी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि अच्छी फसल होने के बाद मनाई जाती है या पहले, जिसको पता होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और यहाँ पर भी बुद्धिज्म में भी ऐसा होता है कि अच्छी फसल हो, इसके लिए हर फैमिली का एक पर्सन ऐसे करके यहाँ से रैली निकलती है और फिर फार्म्स के अराउंड में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। सही है, नाइस, अच्छी चीज़ पता चली। Potato, yeah. ओके, ये पोटैटो की फसल है भाई, देख लो पहाड़ों पे कैसे इन्होंने पोटैटो उगा रखे हैं, लेफ्ट और राइट में लाइन से चल रहे थे, अभी इन्होंने पीछे बताया कि पोटैटो की फसल है ये। ताशी, हाउ इज द ड्राइव टू शिगास्ते? लाइक दिस ओनली? Yeah. Only cement road. Only cement roads? Yeah, roads. But how it is showing 7 hours for 437 kilometers? Oh, because of mountain. Mountain. ओके। हाँ, वैसे कम ही दिखा रहा है 450 किलोमीटर के 7 घंटे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है देखा जाए तो। सो आर वी गोइंग एट दैट हाइट? Yeah. 5,200 meters. 5,200 meters Up. up. Are we going at that height? Yes. So is it snowing over there? Little bit snowy, yeah. Oh, very nice. क्या बात है भाई। वैसे मैं पहन के तो सिर्फ टी शर्ट और विंड शीटर आया हूँ, इसमें स्नो कहाँ देखूंगा। पर ठीक है, दिल मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, गाड़ी चलानी है हमें तो। ये देखो छोटा सा ट्रेलर, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिनमें गाड़ियाँ जाती हैं, बट यहाँ देख रहे हो 4 गाड़ी का भी एक ट्रक है। राइट साइड में जो नदी जा रही है ना, इसका नाम है नेलंग संगबो, राइट? Nielam Sangbo. नेलम संगबो, और ये जो नदी है यही है वो जो नेपाल में जाती है बॉर्डर क्रॉस करके। सामने चेक पॉइंट है, कैमरा नीचे। नज़ारे देखो गाइस, नज़ारे ब्यूटीफुल भाई, चारों तरफ। ये भी नहीं है कि एक साइड पे व्यू आ रहा है, दूसरी साइड पे एकदम खंडर खलियान हो। देख रहे हो, ब्यूटीफुल भाई। एक मिनट रुको, ये देखो, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अभी बेयर आइस से इतना सुंदर लग रहा है ना, और खासकर ड्राइव करने में इतना सूदिंग लग रहा है। यहाँ पे सामने एकदम चले जाओ, स्ट्रेट रोड, जहाँ पक्की सड़क है, ना बम्प ना कुछ, एकदम फ्लुएंटली चले जाओ, और लेफ्ट और राइट साइड में पहाड़ी रीजन सब, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, ग्रीनरी भी है और पत्थर भी है, ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर है, और बीच बीच में छोटे छोटे फार्म्स भी हैं जहाँ पर अच्छी खासी खेती हो रखी है। तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। और बता रहे हैं कि ऊपर स्नोफॉल मिल सकती है। अभी 5200 मीटर की हाइट पे जाएंगे हम लोग, और सामने बादल देखो, एकदम ऐसा लग रहा है सामने ही है, पता नहीं क्या ही है भाई। यहाँ पे भी दूर मुझे एक सिटी दिखी छोटी सी, तो मैंने इनसे पूछा कौन सी सिटी है, तो उन्होंने बोला नेलम। मैंने कहा हम यहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा यार हमारा रूट तो एकदम सीधा सीधा है, यहाँ से गोल गोल तो घूम के आए ही नहीं। तो ये कह रहे हैं ये नेलम एरिया है, तो नेलम सिटी भी एक है और नेलम एरिया भी एक है। बट देख रहे हो कहाँ कहाँ बना रखी हैं भाई तिब्बत रीजन में सिटीज़। एक वो देखो सामने, ये देखो दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कैसे छोटी सी सिटी बना रखी है, मतलब कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे रहना या फिर यहाँ पर सस्टेन करना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। उसके बावजूद भी धीरे धीरे लोग अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को इन मौसम में। टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। पहले 15 था जब हम निकले तब 11 हो गए, देखो 11 डिग्री सेल्सियस। सामने का टेरेन अब आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि सामने बिल्कुल भी घास नहीं है। स्पीति और लद्दाख वाली फील आ रही है आप लोगों को, मतलब यही है तिब्बत रीजन में भी ना, ज़्यादातर आप लोगों को डिफरेंट टेरेन्स देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पे आपको बिल्डिंग्स भी दिखेंगी, सिटीज़ भी दिखेंगी, बीच में ग्रीनरी भी दिखेगी, स्नो भी दिखेगी, बारिश भी है, और ऐसे सूखे बंजर पहाड़ भी हैं। तो सब कुछ है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है। व्हाट आर दे डूइंग डाउन देयर? सैंड। ओके, आई थॉट इट इज कंस्ट्रक्शन वर्क। थोड़ी भूख लग रही थी, तो अभी ताशी ने मेरे को बताया कि न्यू टिंगरी आगे है, वहीं पर चल के कुछ खा लेंगे। बट फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार सुबह ब्रेकफास्ट किया था यहीं पे गाड़ी रोक के, और मैगी वगैरह कुछ बना लेते हैं। ताशी, हैव यू एवर हैड मैगी, इंडियन मैगी? यू हैव हैड मैगी? यू लाइक इट? Okay, like it. ओके,
Okay. इसको वैसे मेरी आधी बातें समझ आती हैं, आधी आती हैं। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, यही है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ तो समझ पा रहे हैं एटलीस्ट, कुछ तो लग रहा है। कभी हिंदी की एक लाइन बोल देते हैं ना, अच्छा सा लगता है। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, गाड़ी अपनी कुछ ऐसी है जो गंदी हो रखी है। आज पूरी कोशिश करूंगा शिकायत से मैं इसको धुलवाऊं, क्योंकि अब 2-3 दिन साफ़ रोड्स मिलेंगे, उसके बाद थोड़े ख़राब रास्ते मिलेंगे, तो एटलीस्ट 2 दिन तो साफ़ रहे। और यहीं पे कुकिंग करते हैं, नीचे नहीं निकालूंगा इसको, खोल के देखते हैं अगर यहीं कहीं पे सेटअप हो पाया, फिर बाहर कुछ, अभी मैंने किया नहीं है ट्राई एक बार गाड़ी में, तो अगर कुछ हो पाता है तो फिर प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, फिर आगे भी वैसे ही किया करेंगे। बट आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। अभी इसका बूट स्पेस खोला मैंने, तो ताशी ने बताया कि इसके अंदर से लास्ट टाइम जब चाइना पुलिस चेक कर रही थी ना, तो उन्होंने इसमें से निकाल ली थी 2-3 बॉटल्स। मैंने कहा, क्या निकाला है, कुछ मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने देखा कि छोले और राजमा के जो डब्बे थे ना, वो उन्होंने निकाल लिए हैं। उसका रीज़न यही है कि भाई मतलब वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर फैले और फिर उससे कुछ उगे, ऐसा कुछ होता होगा। क्योंकि मैं लहसन भी लेके आया था, वो भी इन्होंने नहीं अलाउ किया था मेरे को। उसके अलावा एप्पल और वो सब भी जो मैं नेपाल से ला रहा था, वो भी नहीं किया था। तो इन्होंने दाल छोड़ी है बस, और 2 बॉटल्स, राइट। तो वही राजमा और छोले निकाले हैं। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से खरीद लेंगे। घर से इसीलिए लेके आया था, बनाऊंगा। बल्कि मैं सोच भी रहा था कि इसको भिगो को छोड़ देता हूँ, आज रात को जाके थोड़ी कुकिंग वुकिंग करेंगे। कोई नहीं, चलो चलो भाई सेटअप बिठा लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो इसके अंदर ही मैंने बैग बाहर उतार दिए हैं। इसके लिए मैं देखता हूँ कुछ, मैं सोच रहा हूँ ना, अभी सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे टेबल वगैरह कुछ ले लेंगे, जिसके ऊपर बर्नर भी रख देंगे और कवर भी हो जाएगा, तो बाहर टेबल रख के फिर मैं कुकिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले बर्नर निकालते हैं। मेरे को 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बर्नर से भी कर सकता था या फिर अपना इंडक्शन निकाल सकता था। बट इंडक्शन में ना मैगी बनती नहीं है ठीक से, जल्दी जल्दी जलती है वो, तो या तो बहुत ज़्यादा गल जाती है या तो कच्ची ही रह जाती है। तो अपना ये यूज़ करेंगे बर्नर जो है। इसको पहले ऑफ करके इसको संभाल के करेंगे इसके अंदर। अरे इसका ढक्कन तो उतार दूं, ऐसे इसको ऐसे घुमा दिया, अरे सॉरी, ऐसे घुमा दिया, और ये हो गया इसके अंदर टाइट एकदम। इसको रखते हैं यहाँ पे। ये पोर्टोनिक्स का मैंने कार इन्वर्टर मंगाया था, तो अभी मैं वो जला रहा था, मुझे सेफ सा नहीं लगा यार। मतलब जैसे ही मैं उसको ऑन किया ना, उसका वो फ्यूज सा, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो जब ले लेंगे ना प्रॉपर टेबल सेटअप, तभी करेंगे। तो अभी इंडक्शन का ही एक बार जुगाड़ बैठाता हूँ और इसको सेट करके देखते हैं और पीछे बूट स्पेस में अगर हो जाता है, क्योंकि इंडक्शन एटलीस्ट फायर तो नहीं है उसके अंदर, भले इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हो जाएगा, तो इससे फिर इंडक्शन कनेक्ट हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगा। ये कैसे खुलेगा, अच्छा ये रहा, ये यहाँ पे हो गया कनेक्ट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा यहाँ से। दोनों जुगाड़ नहीं हो पाए। जुगाड़ हो क्यों नहीं पाए वो बताता हूँ आपको। गाड़ी में बैठूँ पहले, इसको सेट करता हूँ। यार थकान हो जाती है भाई इतनी हाइट पे, अगर कुछ भी थोड़ा बैग वैग उठा के रख दो ना। तो यार बर्नर मैं इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता था, क्योंकि बर्नर की वजह से दिक्कत ये आ सकती थी कि गाड़ी के अगल बगल, मैंने कहा थोड़ा सा स्पेस हो, और हवा भी चल रही थी तो गाड़ी के अगल बगल रखनी पड़ती। तो मैंने कहा चलो ये अवॉइड करते हैं। फिर मैंने जब इंडक्शन निकाला तो इंडक्शन का जो वो मैक्सिमम आउटपुट बता रहा था 120 वाट, पीछे वाला जो पावर सॉकेट मंगाया था ना मैंने कार इन्वर्टर, उससे कर सकते थे। बट उसमें जो ले रहा था अपना इंडक्शन है 12,000 कुछ का। ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार कहीं रिस्क लो और फिर अभी फूक जाए तो चार्जिंग भी नहीं हो पाए, कार इन्वर्टर ही ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बर्नर पे ही बनाओ या फिर घर में अपना इंडक्शन वगैरह यूज़ करो, होटल रूम में वगैरह। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने इसकी रेंज दिखाई थी और एवरेज बताई थी, तब नहीं शो कर रहा था एवरेज, और रेंज इस पर 355 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था। बट अब जैसे जैसे सामने प्लेन रास्ते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखी है मैंने 60-70 की, उसके बाद से ये धीरे धीरे रेंज बढ़ती जाए। देखो अभी 2 सेकंड पहले कहाँ 300 की रेंज थी, मतलब 300 समथिंग की, और अब 400 हो गई और 8 की एवरेज शो कर रहा है। सही है, इसको बढ़ा के ना अभी एकदम फुल कर दूंगा, और थोड़ा सा एवरेज तो निकालते हैं आज इस रोड पे। बहुत प्यारी रोड है भाई, बहुत प्यारी और सुंदर ड्राइव है। जो फेस्टिवल आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था वो अभी सिटी में था, बट अब ये फार्म से पहुंच चुके हैं। ये दूसरे लोग हैं, मतलब अभी पूरे के पूरे तिब्बत रीजन में ये फेस्टिवल चल रहा है। सो दे आर गोइंग टू फार्म, राइट। तो अब ये फार्म पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे फार्म्स ही हैं जितने लाइन से चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे फार्म्स हैं, सब जगह खेती हो रखी है। तो बस ये लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पूजा करेंगे और फिर ये फेस्टिवल ओवर हो जाएगा। ऐसा ही होता है। सामने रोड पे अब जो मार्किंग्स हैं इनको ध्यान से देखना पड़ेगा और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। और जैसे इंडिया में एक आदत पड़ी है ना हम लोगों की, लेफ्ट राइट कहीं भी घुसा दो ये वो, तो ये सब नहीं करना है। अब जैसे सामने गाड़ी देखो लाइन के उस तरफ जा रही है, जबकि सामने ब्लाइंड टर्न है उसके बावजूद भी, तो ऐसा नहीं करना है। अभी स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते हो,
तो इसी वजह से स्ट्रेट लाइंस हमेशा उस टाइम पे होती हैं जब आपका कर्व आता है। अभी देखना ब्रेकिंग लाइंस आ जाएंगी, जैसे एकदम स्ट्रेट रोड आएगी वो बोलेगा वहां पर आप ओवरटेक कर लो। भले ये गाड़ी भी सामने वाली 18 पे चल रही है, बट इसे मैं ओवरटेक नहीं करूंगा। अब जैसे ही वाली लाइंस आई वैसे मैंने इसको ओवरटेक कर लिया। तो छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए, मतलब कुछ मिस हैपनिंग ना हो उसके लिए। थार रॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ इतनी हाइट पे, तो फिर देखो थोड़ा बहुत तो जोर मानना पड़ रहा है नो डाउट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। 5260 मीटर्स की हाइट पे हैं अभी। और खारदुंगला इंडिया में जो पड़ता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है मोटरेबल रोड अपनी इंडिया में, सेकंड हाईएस्ट है शायद, थर्ड हाईएस्ट हो गया है। उसकी हाइट भी 5300 मीटर्स है, तो वही मान लो 50 मीटर का डिफरेंस है। तो ये मान लो खारदुंगला तक की हाइट पे मैं आ गया हूँ थार रॉक्स को लेके। बट ऐसे जब हल्का सा डाउन स्लाइड आती है ना, तब अच्छी पिकअप पकड़ती है थार। बट जैसे ही हल्का, जैसे देखो सामने भी हल्की सी चढ़ाई है, तो थोड़ा सा एकदम मेरे को जोर मारना पड़ता है। उसके अलावा कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है चलाने में। ऐसा नहीं कि आप शुरू हो जाओ कमेंट सेक्शन में कि भाई थार रॉक्स को ऐसे बोल दिया, इसका तो पिकअप इतना अच्छा है। ऐसा नहीं है, पिकअप अच्छा है नो डाउट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी तक मेरे को बहुत साथ दे रही है थार, ठीक है। और अभी तो इससे भी ऊपर हाइट पे जाना है, 5800 मीटर्स पे जाना है, ठीक है भाई। बहुत सुंदर है, मतलब मैं तो सच में आँख ही नहीं हटा पा रहा, लेफ्ट राइट ही देख रहा हूँ। देख रहा हूँ इस तरफ नज़ारे देखो कैसे हैं बगल में, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। सामने इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है क्या यहाँ पे भी, पता नहीं क्या है दूर। चलो पास में मिल के दिखाते हैं इसके। इंडस्ट्री नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है। चाइना मोबाइल एंड ओनली चाइना मोबाइल। China Mobile, China Telecom. अच्छा चाइना टेलीकॉम, ओके इलेक्ट्रिसिटी टावर्स हैं। मुझे दूर से देखने में मुझे लगा इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे भी। ये जगह है भाई बीच में पड़ी है, तो यहीं पे एक छोटा सा पार्किंग स्पेस है, मैंने कहा खड़ी करते हैं। दिस इज थुंगला राइट? Thongla. थुंगला ओके। Nyalam Thongla. न्यालम थुंगला इस जगह का नाम। राइट में ये भी है, उतर के एक बार दिखाता हूँ आपको अच्छे से जगह। लो जी, ठंडी हो रही है भाई साहब। यहाँ लोकल्स भी रुक रहे हैं काफ़ी पिक्चर्स वगैरह के लिए। सामने ये देख सकते हो कुछ ऐसा सा एक गेट बना हुआ है, बहुत बड़ा द्वार जिसे कहते हैं ना। इधर एक ये नहीं पता सोने का है कि सिर्फ सोना की या फिर सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है। उधर भी कुछ बना रखा है। पूछूंगा गाड़ी में बैठ के काशी से वापस कि कैसा है। बहुत सुंदर है भाई, चारों तरफ दिखाऊँ आपको नज़ारे। मैं मतलब देखो 360 डिग्री व्यू देखो इसका, ये देखो, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखो चारों तरफ, ये देखो भाई ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं ना सुंदरता इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकती है। फाइन ओके फाइन पिक्चर के लिए क्या है ये। ओके थैंक यू, ओके बाय बाय। तो यहीं पे मैं अपनी गाड़ी की बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था। तो ये लोकल्स से इन्होंने गाड़ी रोकी, इन्होंने बोला फ़ोटोज़ के लिए। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, लो फोटो। इनकी गाड़ी के पीछे मैप बना हुआ है, ये भी घूमने निकले मैं बैकपैक करके। गाड़ी ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ी गंदी है, बट इस गाड़ी पे गंदगी भी बहुत सुंदर लगती है मेरे को सीरियसली। जब ये थोड़ी बहुत धूल चिपकी होती है ना, एकदम ऑफ रोड वाली फील आती है। यहाँ से व्यू देखो भाई, ओ माँ गो। इसकी एक फ़ोटो लेते हैं बढ़िया से भी। ये है गेट। Is this gold plated or this is made up of gold? Gold plated only. Okay, not gold भाई। Oh, ये गेट है। What is this? These are two pieces. What? They have a next washroom and ओके वॉशरूम एंड बिजनेस, मतलब रेस्ट पॉइंट कह सकते हो। और सामने ये जो तिब्बत में फ्लैग्स होते हैं ये लगे हैं पीछे। बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। हवा चल रही है, मैंने ये विंड शीटर डाल रखा है, खाली माइक लगा रखा है तो आवाज़ आ रही है, वरना आवाज़ भी ना आती, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है। विंड ब्लास्ट पड़ रहा होगा बहुत तेज़, तो जैकेट निकालनी पड़ेगी भाई मेरे को। सामने जो दो बसेस जाते हुए दिख रही है ना आपको, इसके आगे एक रिकवरी वैन भी चल रही है। तो मैंने भी ताशी से पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो ताशी ने बताया कि इंडियन ग्रुप हैं दोनों बसेस में, ये कैलाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ताशी बाय द वे कैन यू टेल मी लाइक हाउ मेनी आवर्स इट टेक्स टू ट्रैक टू कैलाश? here from No, not from here, the trekking point, from the starting point of the trekking. How many hours? How many days in fact? 3 days trekking. 3 days. 3 days trekking. Yeah. Okay, and how many days from here to the starting point? Here from tonight to stay in Saga. Okay. Saga from 13. Okay. Then 2 nights. Then after try to 3 days.
Yes, some people try to the the horse, Gora. Okay. So there is a horse facility over there also. Okay, fine. So from here and tonight they will stay some place, and after that they will go to another place and they will stay. So it takes 2 days to reach. Yes. ओके गॉट इट. तो 2 दिन लगते हैं भाई पहुंचने में, फिर उसके बाद 3 दिन की ट्रैकिंग है और वहाँ पर हॉर्स वगैरह का भी है. सही है, नाइस. ये जो मैं बता रहा था ना, रिकवरी वैन या फिर सपोर्टिंग व्हीकल जो आगे आगे चल रहा है, वही है. बहुत तेज चल रहा है, बसेस तो बहुत पीछे रह गई. सो व्हाट इज दिस ट्रक कैरिंग? Indian peoples. Indian. Luggage. Okay, luggage. Okay, and what else? Like food and snacks also? Snacks, Okay. Fine. sleeping bags. Sleeping bags. Yeah. No. Okay, and cook also. Cooking. Okay, got it. तो ये सपोर्टिंग व्हीकल या फिर रिकवरी वैन जो चल रही है ना आगे. Lunch kitchen. Okay, fine. So they will just prepare the lunch and trekking and they serve to Indian people. Okay. And what were you saying? Like, what do we call pilgrims in Tibet? Chenja. Ninja. No, you were saying palgrim, something like that. Parikama. Parigama means Parigama. pilgrim, right? Your pilgrim. Okay, pilgrim. Okay, so why did they stop over there? Waiting for the bus. Oh, waiting for the bus. Okay. तो ये जो सपोर्टिंग व्हीकल और ये चल रहा था ना, इसमें जैसे कि उन्होंने बताया खाने का सामान, स्लीपिंग बैग्स, उनके बैग्स, तो बस में पता नहीं कैरी करते हैं. सो डोंट दे कैरी देयर लगेज इन देयर बस? But there's too many people. It is not spacious.